करी छल मूढ़ हरिवेद ही। उस मूढ़ रावण ने छल करके सीता जी का हरण कर लिया। उसे ये नहीं पता था कि परमात्मा ने ही यहाँ राम के रूप में अवतार लिया है। वो क्या समझ रहा था, साधारण राजकुमार है, मनुष्य है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीता जी का हरण कर लिया। और ये देखिए, ये लीला भी ऐसे ही चली। मुख्य बात इसमें थी कि रावण को पता न चलने पावे कि दशरथ पुत्र श्री राम भगवान राम है। रावण को पता न चले, और रावण को कभी पता चला भी नहीं। सब देख सुन के भी उसके दिमाग में ये बात नहीं आई। भगवान ने मारीच को मारा। मारीच ने लक्ष्मण जी को पुकारा, लक्ष्मण जी वहां पहुंच गए। हाँ? मारीच वध के पश्चात पश्चात भगवान राम और लक्ष्मण जी आश्रम लौटे तो क्या देखा भाई, आंखों में आंसू। आश्रम देखी नयन जल छाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि आश्रम सूना पड़ा है, वहां सीता जी थी। अब देखो भगवान राम वहां लीला कैसे कर रहे हैं कि एक साधारण मनुष्य की तरह वो रोने लगे, वो विरह में व्याकुल हो गए। सीता जी को रो रो कर दूर दूर तक खोजना शुरू कर दिया। लक्ष्मण जी उनके साथ और भगवान राम मिलाप करते हुए जाते। दोनों भाई सीता जी को खोज रहे, रोते हुए वन में घूम रहे। देखिए इस कथा में विशेष बात यही है कि भगवान राम की आंखों में आंसू है, वे दुखी हैं, वो विरह में व्याकुल है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए बहुत लोग, देखो इसमें गलत धारणाएं बन जाती है इसको देख। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, कबहु जोग वियोग न जाके। संयोग वियोग जिस परमात्मा को कभी होते ही नहीं, मिलना बिछुड़ना कभी हो ही नहीं सकता, वो अब लीला कर रहा है देखो संसार में आकर। तो इस समय उसको विरह दुख देखो, उसको देखने में आता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में देखो। अगर देखो ब्रह्म है, वो कोई रूप नहीं है, अनादि अनंत पूरे जगत में विद्यमान है, तो क्या बिछड़ना, वो तो हर जगह है। किससे बिछड़ेंगे भगवान? भगवान से अलग कौन है? पूरा जगत ही तो परमात्मा के अंदर है ना। ये सब ज्ञान की बातें जब यहां लागू करो ना, तब रामचरितमानस अच्छी तरीके से समझ में आता है। वेदांत पढ़ने वाले को और अच्छी तरीके से ये समझ में आता है जो गीता पढ़ते हैं। परमात्मा से किसी व्यक्ति वस्तु का न कभी संयोग होने की संभावना है और न कभी भी वियोग होने की संभावना। लेकिन जब उन्होंने अवतार लिया और मनुष्य की लीला करने लगे, तो क्या हुआ? मनुष्य के जैसा करना पड़ेगा। मनुष्य में, लोगों में होता है ना मिलना बिछुड़ना। हाँ? तो ये एक लीला थी, संयोग वियोग। हाँ? आध्यात्मिक दृष्टि से देखने की बात यह है कि जीव और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। परमात्मा सदा ज्ञान स्वरूप है। वो परमात्मा मनुष्य धारण करके यहां इस संसार में आया, मनुष्य की लीलाएं करता है। लेकिन फिर भी अपने अंतरतन मन में वो जानता है कि यहां सब लीलाएं चल रही है। मन से कोई दुखी नहीं होता। वो जानता है कि मैं तो नीचे उतर के आया हूं, अविनाशी तत्व परब्रह्म परमात्मा ही हूं। और फिर व्यवहार मनुष्य की तरह करता है। इसी प्रकार ना यहां पर हर जीव को पता होना चाहिए कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। अभी गीता में हम लोग देख रहे हैं ना, तुम्हारा स्वरूप क्या है? आत्मा। जीव सचमुच का स्वरूप नहीं है। हम जीव भाव धारण करके मनुष्य शरीर धारण किए हैं, तो इस समय हमें व्यवहार मनुष्य की तरह ही करना चाहिए। लेकिन व्यवहार करते हुए, ये शरीर व्यवहार करेगा, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। अहंकार व्यवहार करेगा। हम अभी देख रहे गीता में कि अहंकार व्यवहार करता है, लेकिन आत्मा ना तो करता है, वही परमात्मा ना तो करता है ना भोगता है। तो इस बात को कभी भुलाइए मत कि हम न जीव हैं न मनुष्य, हम परमात्मा का ही रूप है। हमारा सचमुच का स्वरूप परमात्मा। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। भगवान श्री राम के चरित्र बड़ी विचित्र है, और इस चरित्र को केवल ज्ञानी व्यक्ति ही जानते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को ये पता है ना कि परमात्मा कोई रूप नहीं लेता, यहाँ पर निर्गुण निराकार निराकार अकर्ता है वो।
वो कभी सुखी दुखी नहीं होता, लेकिन अवतार लेकर वो सुख दुख जैसी लीला यानी कि एक्टिंग करता है, अभिनय करता है। इसी तरीके से हमको भी एक ज्ञानी होकर इस संसार में ऐसे ही ना जितनी भी चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, एक्टिंग कर, अभिनय कर, हैं? उससे क्या होगा ना, टेंशन किसी चीज में नहीं होगा। हम तो रोल प्ले कर रहे हैं, हम तो एक भूमिका अदा कर रहे हैं। एक्टर लोग जो होते हैं, एक्टिंग करते हैं पिक्चर में, तो वो क्या दुखी होने का एक्टिंग करते तो दुखी हो जाते क्या सचमुच में? तुरंत बाहर एक्टिंग करके आके निकलते हैं, हंसने लगते हैं, इधर-उधर घूमने लगते हैं। तो मनुष्यों में जो एक ज्ञानवान व्यक्ति होता है ना, वो इसी तरह से परमात्मा की तरह हो जाता है। इसलिए ज्ञानी को ब्रह्म परमात्मा से उसकी तुलना करते, ईश्वर से। उसका कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। वो यहाँ पर सिर्फ अभिनय कर रहा है। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहु कछुआ। जो लोग देखो मोह में होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, भ्रम में पड़े रहते हैं, वो कुछ का कुछ समझते, उल्टा सीधा समझते हैं। इसलिए जरूरी है कि तुलसीदास जी कथा के बीच बीच में परमात्मा का स्वरूप याद दिलाते रहे सबको। भाई याद रखो, तुम राम कथा सुन रहे हो, राम जी कौन है, इस बात का ध्यान रखो। इससे क्या होता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जो जो उस स्तर पर है, जिस स्तर पर, साधना के स्तर पर है, उसके लिए यहाँ पर इस रामचरितमानस में शिक्षा का उपदेश आते रहता है। सबको शिक्षा मिलती है।